जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है आपका बेटा रेशियो एंड कैसे, औसत से। आपको दिया 2/5, 3/4, 5/6 और 9/10। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, ठीक है ना। आपका ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। और जो बच्चे एग्जाम दे के आए इस प्रकार का अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आया भी होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। इसके अंदर सिंपल आपका क्या है, लॉजिक है कि आप इसको पहले किस में कन्वर्ट कीजिए, 10th की, मतलब 10th पोजीशन में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि इन सभी को आपने क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। 10 से गुणा कर दिया तो ये 20/5, मतलब कि आपका बेटा कट किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। जब इसको आपने 30 को 4 से यहाँ पर क्या 4 से डिवाइड किया तो 4 7 28, बच गया 2, 4 5 20 हो गया। 6 से कट किया तो 4, यहाँ पर बेटा 6 8 48, बच गए 2, आपका 6 3 18, फिर 2 बच गए, मतलब कि 8.33। और इसको जब कट किया तो आपका कितना आ गया, 9। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वही आपको बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर पहले 10th में बनाइए और बना के सीधा उनको जो उसका न्यूमरेटर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 9/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखिए, इज इट क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप सोल्व कर लेंगे, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बेटा यहां पर क्या दिया है कि A/B, A/B आपको कितना दे रखा है, 2/3, B/C 4/5। तो आपको बताना है A/B/C कितना आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे A/B की दे रखी है तो 2 कितना हो गया, 3, ठीक है। और यहां पर B/C, कई बच्चे कह देते हैं मैडम B को यहां पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा B ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप है, B ऑलरेडी क्या है यहाँ पे फिलअप है, इसीलिए उसको नीचे लेके आएंगे। तो 4/5, जो हिस्से खाली हैं उसके अंदर आपने वही संख्या पुट कर देनी है। तो 4 दूनी 8, 12 और यहाँ पे कितना हो गया, 15। तो 8/12/15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/12/15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। हो सकता है कि किसी की शिफ्ट के अंदर पूछ लिया जाए क्या कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। दूसरे में शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि आप लोगों को ऐसे वैल्यू दे दी जाएंगी और उसके अंदर आप लोगों को ABC की वैल्यू बतानी पड़े या AC की वैल्यू बतानी पड़े या फिर आपको AB की वैल्यू बतानी पड़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। किसी के में बड़ा छोटा पूछ लेंगे एक शिफ्ट के अंदर, और एक शिफ्ट के अंदर आपसे बेटा इस प्रकार से वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि मैं अपनी जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को मैं निकालूं कैसे। और आपके बेटा यहां पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आपका बेटा यदि नहीं विश्वास है तो एनालिसिस जो है ना, आपकी एनालिसिस डेली आपके एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास में डाली जाने लग रही है। डेली की चारों सिर्फ यहाँ पर है एनालिसिस है वो डाली जाने लग रही है, जाके उसके अंदर चेक कीजिए। YSP लाइव क्लास अपनी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जाके चेक कीजिए। एनालिसिस आपकी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तुम्हें जीके करवा रही हूँ, यहाँ पर वही करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाने लग रही है। तुम्हें हिंदी कराई जा रही है, वही कराई जा रही है जो आपके एग्जाम के अंदर आने लग रही है। क्राइटेरिया से बाहर कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। 20 के 20 क्वेश्चन हिंदी के जो के तो मिले पेपरों के अंदर। ढंग से पढ़ोगे तो सब चीजें मिलेंगे और नहीं पढ़ोगे, हवा में बातें करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी आदत सुधार लो। देखिए बेटा, संख्या 120 का 40% सीधा है, 40% मतलब गुणा में बटे में 100। प्रतिशत को हम लोग क्या हटा देते हैं, 0, ठीक है ना।
आप लोग प्रतिशत के लिए क्या हटाते हैं, 0 को हटा देते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 50 है विषम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। पहली 50 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। अब आपको बेटा पता है कि विषम संख्याएं 50 के अंदर 25 आपकी क्या है, विषम संख्याएं, और 25 क्या होती हैं, सम संख्याएं। पहली बात जो क्लियर करनी, ठीक है ना। 50 के अंदर आपकी बेटा क्या होती हैं, यदि 50 तक की 1 से लेके 50 तक चलेंगे तो आपकी फ्रेंड्स यहां पर कितनी बनी, 25 ही विषम संख्या बनी। लेकिन उसने क्या कहा है, 50 विषम संख्या, उसने क्या कहा है कि 50 विषम संख्याएं। तो अब 50 विषम संख्याएं कहां तक बनेंगी, 100 तक, क्योंकि 100 में आपके बेटा 50 तो क्या होंगी, सम संख्याएं, और 50 क्या होंगी, विषम संख्या। बात क्लियर हुई। उसने क्या कहा है, प्रथम में 50 विषम संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी 100 तक की गिनती है उसमें 50 तो सम संख्याएं और 50 विषम संख्याएं। तो आपका फ्रेंड्स 1 से लेकर 100 तक जब लेके जाएंगे तो 99 जो संख्या है, 99 है, वो क्या है, विषम संख्या। मतलब कि 1 प्लस में 99 और बटे में कितना हो गया, यहाँ पर बेटा 2, बटे में कितना हो गया 2। 100 बटे में 2 किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 50, कितनी आ गई 50। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलिएगा, यहां पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आने लग रहा है कि मेहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। 5000 रुपए में उसने एक स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत पर 1000 रुपए और खर्च कर दिए, कितने रुपए हो गए, 6000 रुपए हो गए, ठीक है। मेहन ने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा और उसके ऊपर कितने रुपए खर्च कर, 5000 में खरीदा और 1000 रुपए और लगा दिए उसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि फ्रेंड्स यहां पर वो स्कूटर कितने रुपए का पड़ा, उसको 6000 रुपए का। यदि वह स्कूटर को कितने रुपए में बेच देता है, 7200 रुपए में बेच देता है। ये क्या हो गया उसका सीपी और ये क्या हो गया उसका एसपी। लाभ या हुआ है या हानि हुआ है वो कैसे पता चलता है, जब आप एसपी, जब एसपी ज्यादा है सीपी से तो एसपी माइनस में सीपी कर दीजिए। तो आपका फ्रेंड्स 7200 में से कितना घटाया आपने, 6000 घटाया, वैल्यू कितनी आ गई 1200, ठीक है। इसके बाद में किस पे आई है, 600 पे आई, 6000 पे आई है, और गुणा में कितना हो गया 100, 2 0 से 1 ये कट गई 20%, उसे कितना प्रॉफिट हुआ है 20%, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लाभ हानि से बनते हैं, या तो आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, या आप लोगों को ये कह दिया जाएगा कि भाई इतने रुपए में वस्तु बेचने से इतना हानि हुई, तो यदि 20% का लाभ उसे कमाना हो तो उसे कितना, उसको उस वस्तु को कितने पर बेचना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, कोई बात नहीं, डेली इस प्रकार के आपके क्वेश्चन लाए जाएंगे। उसके अंदर आप लोगों की क्या है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, आपको इसके बारे में बताना है। यहां पर आपको क्या बतानी है, समय बताना है। आपको मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, निकालना क्या है, समय। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, जब एसआई निकालना होता है तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100, ठीक है। पेपर को नहीं उड़ाना है फिलहाल तुम्हें, पेपर वो कहते हैं ना, ये कह रहे बोले पेपर को उड़ा देंगे, तो बेटा पेपर तो तेरे को मिलेगा नहीं, पीसी मिलेगा, ठीक है। अब उस पीसी को उड़ा दिया तो वो तेरे को उड़ा देंगे, ठीक है। अपना टारगेट लेके चलो कि 80 में से मेरे को कितने करने हैं। कल एक बच्चे का फोन आ रहा, बोला सर तुक्के भी लगा सकते हैं, तो भाई तुक्के मत लगाना। तुम्हें यदि 80 में से 60 ही क्वेश्चन आते हैं तो तुम 60 ही करके आओ, 61वां क्वेश्चन मत छेड़ो। तुम्हें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनका ये पता है कि एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, उतने ही क्वेश्चन करके आने हैं।
ये मत सोचना यार मैंने तो कल एनालिसिस में देखा था कि बच्चे तो ये कह रहे थे जी हम तो 70 क्वेश्चन ठीक करके आ गए, 72 क्वेश्चन ठीक कर दिए, मैंने तो 78 क्वेश्चन ठीक कर दिए। तुम्हें जितने आ रहे हैं तुम उतने ही करके आओ, दूसरों की भीड़ में शामिल मत हो। नेगेटिव मार्किंग होगी, यदि एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो 2 नंबर आपके सीधे सीधे माइनस होने स्टार्ट हो जाएंगे। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, आधा नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो जितना आता है उतना ही करके आओ, एक्स्ट्रा के पीछे मत भागो। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा जो 3/5 है ये क्या है, ब्याज, और ये क्या है, मूलधन, ठीक है। निकालना क्या है, समय। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुणा में 100 और बटे में मूलधन गुणा में दर। तो 3 गुणा में 100 बटे में 5 गुणा में कितनी दर, कितनी है, 10% है। 5 एकम 5, ये 20 आ गया, 10 एकम ये आपका बेटा कितना आ गया, 2 आ गया, 3 दूनी 6 वर्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहां पर बेटा कितने समय में, तो 6 वर्ष में 10% की दर से ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सभी बच्चे फटाफट से निकालिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर, ब्रैकेट 40 प्लस में 30 प्लस में 20, आपका फ्रेंड्स इसके बाद में फिर ब्रैकेट कोष्टक 45 कैपिटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 40 और माइनस में 50। निकालो भाई, सब बच्चे ध्यान से निकालेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि फ्रेंड्स आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो डेली सुबह आपकी बेटा 9 बजे रहेगी मैथ्स की क्लास, 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, इसके बाद में आपकी 2 बजे रहेगी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में आए, ताकि बेटा एग्जाम जिन बच्चों का बचा हुआ है वो बच्चे यहाँ पर अपने टाइम को कंज्यूम करना भी सीखें। क्योंकि काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है कि सर पेपर सारा आता था, मैम पेपर सारा आता था, लेकिन क्या है टाइम थोड़ा रह गया। तो बेटा टाइम तो सभी को एक समान मिलेगा, अलग से तो टाइमिंग निकल के नहीं आएगी। और उसी टाइमिंग के अंदर आपको क्या करना है, अपने पेपर को कंप्लीट करना है। जो टारगेट आप लेके गए उस टारगेट को कंप्लीट करके आना है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट 40 प्लस में ये कितना हो गया, 50, 90 हो गए, ये 90 हो गए, डिवाइड बाय कितना है 45 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 में, यहाँ पर 40 और 50 है, 40 माइनस में 50, ठीक है। इसको छोड़ दो। यहां पर जब आप करते हैं तो ये कितना हो गया बेटा, 90 बटे में 45 और गुणा में 40 माइनस में 50। तो इसको कट किया तो कितना हो गया, 2 आ गया। इसको कट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 40 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 80 हो गया। 80 में से 50 को घटाया तो कितना बच गया आपके पास, 30। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया है यहां पर फ्रेंड्स से 117 की पावर 3 माइनस में 116 की पावर 3 बटे में 1 का 2 यानी कि 117 की 2 प्लस में 117 गुणा में 116 और प्लस में 116, ठीक है। ये दे रखा है। अब आपको पता चल गया बेटा a की 3 माइनस में b की 3 का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक ना। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, a की 3 माइनस में b की 3 का। a की 3 माइनस में b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। हो गया आपका फ्रेंड्स, यहां पर ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये जो a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये इक्वल के उधर लेके जा रखा है, यानी कि a की 3 माइनस में b की 3 बटे में आपका फ्रेंड्स कितना हो गया,
यहां पर ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस करो इसको, ठीक है ना, माइनस में ए बी आएगा क्योंकि माइनस का है ना। तो आपका फ्रेंड्स बराबर किसके हो गया, ए माइनस बी के, ठीक है। प्लस का होगा तो यहाँ प्लस का, यहाँ पर जैसे ए की 3 प्लस में बी की 3 होगा तो ए प्लस बी, और ये जो ए बी प्लस का है ना माइनस के अंदर, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब ए की 3 प्लस में बी की 3 होगा तो ए प्लस बी, ए की 2 माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये किसका होगा, माइनस का होगा, ये जब माइनस का होगा तो ए की 3 माइनस में बी की 3, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करनी है, 117 माइनस में 116, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। यदि प्लस का देंगे तो 116 में 117 को प्लस कर दीजिएगा, माइनस का दिया है तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस कर देंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी।